तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, ये जो एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन मंत्र है ना, बिल्कुल लिख लीजिए। यू ओनली लर्न व्हेन यू फेल, बिल्कुल अपने अंदर डाल लीजिए इसको। यू ओनली लर्न व्हेन यू फेल। आप फेल होगे तभी सीखोगे, आप फेल होगे तभी सीखोगे। और आप फेल कब होगे? जब आप करोगे कुछ। बैठे बैठे क्या होगा दोस्त? की इंग्रेडिएंट जो प्रोक्रेस्टिनेशन का है वो क्या है? बार बार बताया मैंने आपको, परफेक्शनिज्म। हम नो मैटर व्हाट वी डू, वी ऑलवेज टेल आवरसेल्फ कि भैया रिजल्ट्स तो बेस्ट ही लाने हैं मुझे। भैया फिर काम को टालोगे आप। मिस्टेक्स तो हमारे को अवॉइड करनी है हर कॉस्ट पे। अरे फेलियर हमारे खेत की मूली नहीं है दादा भाई। फेलियर को अगर आप अनएक्सेप्ट कर रहे हो, आप बड़े थ्रेट में जी रहे होगे। आप अपनी औकात सिर्फ उस रिजल्ट से चिपका रखी है, आपने प्रोसेस से नहीं चिपका रखी, एक्शन से नहीं चिपका रखी। ओवरवेलमिंग प्रेशर में आप जियोगे अगर आप परफेक्शन में जीने की कोशिश करोगे तो। बार बार कहता हूं लोगों को, प्लीज प्लीज, जो आप प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर फंसे हुए हो, मैं कहता हूं लोग इंटरनेट को सर्फ करने लग जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम पड़ा है उनका। बोला आदि यार मैं तो फेसबुक करने लग जाता हूँ, मैं तो क्या है ना आदि कई बार है ना अटक जाता हूँ यार मोबाइल के इंस्टाग्राम के अंदर। अरे यार हद कर रहे हो यार तुम। कुछ लोग है ना कुछ भी कर रहे हैं, लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, समय है ही नहीं उनके पास और बर्बाद और कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि हाई परफॉर्मिंग बनना चाहते हैं। मिस्टेक से डरते हैं, सेटबैक से डरते हैं, और फिर क्या होता है? घबराहट होती है उनको। वो घबराहट जैसे अंदर पनपती है, फेलियर दिखता है उनको, फेलियर दिखता है तो क्या होता है? वो क्विकली कहीं फ्रीज हो जाते हैं या रन अवे कर जाते हैं, सिचुएशन से रन अवे कर जाते हैं। देखो दोस्त, कोई आपको एटॉमिक बम को के तार नहीं उखाड़ने को कह रहा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट पे आप स्विमिंग करके निकल जाओ। मैं कह रहा हूं सिंपल सा दोस्त मेरे, कर ले कुछ, जस्ट डू इट, जस्ट कीप डूइंग इट, ट्राई इट, आगे बढ़। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब तू परफेक्ट होगा, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब तू बेहतरीन हो जाएगा अपने आप। अरे कर करके ही होगा, कहने का ये मतलब है कर करके ही होगा। कीप ट्राइंग, कीप डूइंग इट, कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को हॉन करो यार, इंप्रूव करो। बहुत मजा है यार इस जिंदगी में। ये जिंदगी क्या है? ये जो कर्म योग है, इसमें कर्म करोगे तुम तो ही जिंदगी तुम्हें खूबसूरत लगती है। पर हम तो क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन में अटके हुए हैं, फ्रीज करके खुद को बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, खुल के जी नहीं रहे, खुल के काम ही नहीं कर रहे, कामों को अवॉइड करे जा रहे हैं। आप अगर यही करते रहेंगे, मैं बता रहा हूं बहुत बदतर जिंदगी तो होगी ही। अगर ऐसा कर रहे होंगे तो, ऐसी आदतें पड़ी होंगी तो और बदतर होती चली जाएगी। इतनी ज्यादा आप खुद की नजरों में ही गिर जाओगे कि क्या बताऊं मैं आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, प्लीज थोड़ा सा तो पिकासो को याद करो, प्लीज थोड़ा सा तो थॉमस अल्वा एडिसन को याद करो। कितनी बार फेल हुए थे, पर तब भी उन्होंने अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ा था ना दोस्त। बड़ी बड़ी बात जिंदगी में भी तो लगा लो यार थोड़ा सा उसको। फेलियर इनएविटेबल है, कितना भी तुम ट्राई करके हारते चले जाओ, डरना नहीं है दोस्त, डरना नहीं है। मैं तो बस आपको ये कह रहा हूं, करते चले जाओ बस, रुको मत। हम कब मना कर रहे हैं आप रिफ्लेक्ट मत करो? हम कब मना कर रहे हैं आप प्लानिंग में समय मत दो? हम कब मना कर रहे हैं आप पुरानी गलतियों से मत सीखो? पर रुको तो मत ना, टालो तो मत ना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि आपको प्रोड्यूसर बनना है दोस्त, प्रोड्यूसर बनना है। आप अपनी जो सेल्फ टॉक करते हो ना खुद से, उसमें आई मस्ट, मुझे करना ही चाहिए, आई शुड, ये करना ही चाहिए, हटा ले दोस्त, हटा ले इसको। बस अपने आप से एक सवाल कर, व्हेन कैन आई स्टार्ट? क्या बोलना है आपको? प्रोड्यूसर कौन होता है? व्हेन कैन आई स्टार्ट, मैं कब चालू करूं? अच्छा तो ये रिकॉर्ड करना है वीडियो, कब? अच्छा रात में 3 बजे, ठीक है चालू करते हैं। अपने आप ही 4 बज जाएंगे, अपने आप ही 5 बज जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है चालू तो करते हैं। कब स्टार्ट करूं? जो टिपिकल प्रोक्रेस्टिनेटर होगा वो क्या करेगा दोस्त? वो अपने अंदर एक मोनोलॉग चलाता रहेगा, और वो मोनोलॉग क्या होगा? वो बहुत डोमिनेट करके रखता है इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर। क्योंकि सेल्फ टॉक में उसके अंदर क्या होता है? यार ये तो मुझे करना ही चाहिए यार,
करना ही चाहिए, मस्ट, आई मस्ट डू दिस, आई शुड डू दिस, आई हैव टू डू दिस, ये करना है मुझे। और ये इतना ज्यादा उसका टेंशन ले लेता है कि सब छोड़ के बैठ जाता है। देखिए, एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट उस प्रोक्रास्टिनेटर के दिमाग में बैठा होता है कि जैसे कोई दो घोड़े हैं ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। एक घोड़ा तो क्या कह रहा है, शुड, हैज टू, हाँ करना है, करना ही है, कैसे भी करना है। और वहीं क्योंकि वो घबरा जाता है तो दूसरा क्या कहता है, डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू। एक घोड़ा कहता है डोंट वांट टू, एक घोड़ा कहता है करना ही है, करना ही है। अरे भाई, हम आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट इट। जो इमेंस मेंटल प्रेशर आप लेके बैठे हैं ना, वो आपको और नेगेटिव एटीट्यूड में लेके जाएगा। आप नहीं उठ पाओगे फिर अपनी जिंदगी में जिस लेवल पे आप उठना चाहते हो। इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपको ओवरकम करना है दोस्त, जो जो इनर मोनोलॉग आपके अंदर चल रहा है, उसके अंदर आपको एक पावरलेस विक्टिम की तरह महसूस ना करके एक प्रोड्यूसर की तरह अपने आप को बार बार करो, व्हेन कैन आई स्टार्ट, बार बार अपने आप से पूछो। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेटर कौन होगा, जो तो भैया करना है यार मन नहीं कर, इसी में धुंध में रहेगा। पर प्रोड्यूसर कौन होगा, वो होगा जो सच में अचीव करना चाहता है कुछ। मतलब उसके अंदर है कि यार काम करते हैं ना, देखते हैं ना यार, मैं सच में करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट आदि, आई विल आदि, आई डिसाइडेड टू, मैंने सोच लिया है। अच्छा व्हेन कैन आई स्टार्ट, बताओ, चलो बातें तो बहुत हो गई, अब स्टार्ट कब करें। वो वाला जो भाव है, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है दोस्त। मैं वापस दोहराता हूँ, खुद से जब बात करो, आई वॉन्ट, आई विल, आई डिसाइड, आई डिसाइड टू, हाँ व्हेन कैन आई स्टार्ट, अभी कर लेते हैं, बस ये वीडियो खत्म हुए उसके बाद तुम चालू हो जाओ, बस हो गया, बात खत्म। लगा लो इसको अपनी जिंदगी में। तो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो आपको एनर्जी देगा यार एक डायरेक्शन में। ये जो दो घोड़े हैं ना, जो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो फिर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि जो सेल्फ सेबोटाज के जो ख्याल होते हैं ना, खुद को ही क्षति पहुंचाने वाले ख्याल होते हैं, ये नेगेटिविटी बड़ी नीडलेस होती है यार। जबरदस्ती का प्रेशर अपने ऊपर डाले जा रहे हो, आप करना है, करके दिखाना है। अरे क्यों कर रहे हो यार ऐसे, प्रोड्यूसर बनो, बस प्रोड्यूसर बनो, एक अवेयरनेस में रहो। हाँ स्टार्ट कर दिया है, पहुंच ही जाएंगे, स्टार्ट हो गया है, पहुंच ही जाएंगे। फोकस करो, अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज करो। बिकॉज क्या होता है ना, वो नेगेटिविटी में उलझा रखी है अपनी एनर्जी। तो प्रोडक्टिव बनने के लिए देखिए, आपको इंटीग्रेट करना होगा रिलैक्सेशन को अपनी जिंदगी में। खेल को अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पे जोड़िएगा दोस्त। प्रोक्रेस्टिनेटर्स को मैं जब भी ऑब्जर्व करता हूं, वो एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। वो हमेशा अपने काम को डिले करते हैं दोस्त। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो सुन रहे हैं मुझे ध्यान से, आप ध्यान से इसको समझिएगा कि जो गिल्ट फीलिंग होती है ना हमारे अंदर, कि हम कहीं ना कहीं जो अक्यूमुलेट कर पा सकते थे वो कर नहीं पाए, और फिर धीरे धीरे, अरे यार मैं ये करना चाहता था, मैं तो यहीं रह गया, फिर मैं ये करना चाहता था, अरे मैं तो यहीं रह गया। तो ये बढ़ती जाती है गिल्ट से, और ये पाइल अप हो जाती है गिल्ट, ग्लानी, नेगेटिविटी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या होगा, आपकी जिंदगी धीरे 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 आप खुद की नजरों में ही गिरते चले जाओगे, क्योंकि आपने वादा किया, वादा खिलाफी की, वादा किया, वादा खिलाफी की। और फिर क्या होगा, आप जो काम, बेसिक काम जो आप कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाओगे सर। बेसिक ह्यूमन भी नहीं बन पाता इंसान पे। तो वो जो लाइफस्टाइल है आपके अंदर, उस लाइफस्टाइल में अगर आप सच में इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना चाहते हो, तो रिलैक्सेशन को डालो। इतना ज्यादा अपने दिमाग को प्रेशराइज मत करो। क्योंकि कई बार मैं लोगों को कहता हूं कि यार तुम ऐसे बोल देते हो कि ठीक है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। तो वो क्या है, दिमाग के अंदर वो वर्क बहुत पाइल अप हो जाता है, और फिर हमारे को घबराहट होने लग जाती है कि मैं करूंगा कैसे, इतना सारा हो गया, अरे ये टाइम वेस्ट हो गया, वो टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर धीरे धीरे इतनी घबराहट है कि वो गिल्ट आ गई, वो गिल्ट से बार बार काम को टाल रहे हो, क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर बन जाओगे दोस्त। तो ज्यादातर जो प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो लोग लगातार चीजों को टालते हैं, वो वर्कहॉलिक माइंडसेट के होते हैं, माइंडसेट के होते हैं। कर नहीं पाते इतना वर्क, पर वर्कहॉलिक माइंडसेट के होते हैं कि भैया समय ही नहीं है मेरे पास, तो इतना सारा काम पड़ा है, समय नहीं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, अरे तो तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी में कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है।
पर उनको कभी आप रेस्टफुल नहीं देखोगे, मतलब कि रेस्ट कर रहे हैं, कभी आप रिलैक्स नहीं देखोगे उन लोगों को, कॉन्स्टेंटली खुद को पुश करते रहते हैं, कभी खुशी नहीं देखोगे, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं कि यार मैं काम बहुत करता हूं पर एंजॉय बहुत करता हूं उसको, मजा आ जाता है, कभी आके मिलो हमसे, मजा आ जाएगा कि अरे यार ये बंदा तो बड़ा रिवॉर्डिंग जिंदगी जी रहा है। हाँ दोस्त, काम में ही रिवॉर्ड ले लेते हैं। हमारे ब्रेक क्या है? बाहर गार्डन है, अरे गार्डन में घूम लेते हैं। हमारे ब्रेक क्या है? अरे यार पसंद है बहुत ज्यादा, क्या पसंद है हमारे को? अरे हमारे को ये मथुरा के पेड़े बहुत पसंद है दोस्त, एक अच्छा वीडियो बना के इसको खा लेते हैं। हमारी एक कैट है, उस कैट के साथ खेल लेता हूं 5 मिनट। थिंक अबाउट इट, आपका क्या है वो? आप गिल्ट में आए जा रहे हो और काम ही नहीं कर रहे, या प्रोड्यूसर माइंडसेट के हो जिसके अंदर आपके दिमाग में बड़ा क्लियर रहता है कि यार मैं अपनी प्राइवेट लाइफ भी जीऊंगा भाई, हॉलीडे भी लूंगा, हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा, रिलैक्सेशन भी करूंगा, खेलूंगा भी, इसमें क्या दिक्कत है? पर ये जो सो कॉल्ड हाई परफॉर्मर बनने की एक जो दिमाग में फतूर होता है, बन तो पाते नहीं है सर। मैं कहता हूं जो इंपॉर्टेंस देता है रेस्ट को, रिलैक्सेशन को, प्ले को, फन को, वो हाई परफॉर्मर अपने आप ही बन जाता है सर। इतने लोग मुझसे मिलने आते हैं, बैठते हैं, हम कॉफी पीते हैं, कॉफी का बड़ा चाव है सर, हमेशा कॉफी साथ रहती है, मतलब आपको बता नहीं सकता कितना चाव है। और अलग अलग टाइप की कॉफियां हैं सर मेरे पास, 10 प्रकार की कॉफियां हैं मेरे पास। क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये सारी बातें? बस इसी काज करते हैं, वो हमारे को और प्रोडक्टिव बनाते हैं। एक गिल्ट विल्ट क्या है सर जिंदगी के अंदर? कुछ नहीं है सर। हाई परफॉर्मर प्रोड्यूसर हैं आप भी हैं, आप भी हो सकता है कुछ गलत चीजें सीख गए हो, बदलो उसको, चैलेंज एक्सेप्ट करो इस टास्क का, और फिर देखो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा दोस्त। उस मोटिवेशन को फील करो अपने अंदर। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा उसको, बड़ा कोई टास्क को एक साथ मत देखिए, हाथी भी खाना है उसको, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करिए, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स, बहुत जरूरी है दोस्त। क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर कौन है? हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमको ये समझना होगा कि जैसे हम एक माइटी वर्क को, यानी बहुत बड़े काम को एकदम से देख लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे बहुत बड़ा कुछ करना है, ये किताब पढ़नी है पूरी, हम खोलेंगे, बंद कर देंगे, फिर घूम आएंगे, फिर थोड़ा खोलेंगे, 2-3 पन्ने पढ़ेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर घूम आएंगे, क्योंकि भाई वो किताब बहुत मोटी लग रही है हमारे को। हम आपको कह रहे हैं कि तुम ये जो भटकते हो, इसीलिए भटकते हो क्योंकि उस पूरी किताब को तुम डिवाइड नहीं करते। मैं लगातार लोगों को कहता हूं पोमोडोरो साइकिल के बारे में, कि तुम इतने बड़े टास्क को एक साथ मत देख दोस्त, उसको छोटे छोटे लेवल में डिवाइड कर। एकदम से हम गिटार सीख लेंगे, एकदम से हम पियानो बजाना सीख लेंगे, ऐसे होता है क्या फिर किसी की लाइफ में? हम प्रोक्रास्टिनेटर क्यों बन जाते हैं? हम क्यों फालतू के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अटके रहते हैं, व्हाट्सएप में अटके रहते हैं, और बड़े बड़े कामों को हटा देते हैं अपनी जिंदगी से? बिकॉज सिंपल स्ट्रैटेजी हम नहीं यूज कर रहे कि हम बड़े काम को चॉप करके छोटे छोटे कामों में तब्दील करें। पोमोडोरो साइकिल एक 25 मिनट्स की होती है। आप किसी भी बड़े टास्क को 25-25 मिनट की साइकिल में डिवाइड कर लीजिए। सपोज करिए कोई टास्क है जिसमें 4 घंटे लगते हैं, तो आप रफली पता लग जाएगा आपको 8 पोमोडोरो साइकिल लगेगी। इसका मतलब ये होता है 25 मिनट फोकस्ड होके बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो वो जो आधा घंटा है वो बड़ा फोकस्ड हो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक में थोड़ा रिवॉर्ड ले लेंगे, पेड़ा खा लेंगे मथुरा का। सो कहने का मतलब है वॉक कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। हमारे यहाँ पे मोर है, मोर आता है, बड़ा अच्छा लगता है, कोयल की आवाज सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर है हमारे यहाँ पे, घर के सामने ही है हमारे, वहां जाके बैठने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये 5-5 मिनट के टास्क, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे ब्रेक, छोटे छोटे रिलैक्सेशन, बड़ा अच्छा फील कराते हैं। बड़े बड़े टास्क इतने सिंपल से लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं इतनी किताबें कैसे पढ़ ली? अरे मैंने कहा भाई मेरे, एक साथ थोड़ी ना पढ़ी। हाँ, 1 बाइट एट अ टाइम, 1 बाइट एट अ टाइम ही तो करते होंगे। कोई भी कितना बड़ा भी अगर मुकाम हासिल करता होगा, 1 बाइट एट अ टाइम ही तो करता हो। प्रोडक्टिविटी लिख लो इसको, स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी करनी है, अनस्केड्यूलिंग कर दो। अनस्केड्यूलिंग क्या है दोस्त? मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं ये काम करना है, 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 ये हटा दो सारी चीजें। क्या करो आज से? ये मजे करने, ये मजे करने, ये मजे करने, ये मजे करने। हाँ, ये बड़ा आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। कैसे?
जैसे कि देखो, मुझे कौन सी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है, मतलब आई रियली लाइक कि कोई अच्छा जैसे कॉफी कैफे डे इज माय फेवरेट। तो आपके लिए भी कोई ऐसी जगह होगी, जैसे मंदिर में बैठना मुझे बहुत पसंद है। मुझे सच में कहते हैं ना कि समथिंग और दी अदर थिंग, जैसे कई बार हम लोग, पास में एक स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वहाँ उनसे मिलने का बहुत मन करता है, कई बार वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बात-वात करते हैं। ये हमारे लिए फन एक्टिविटीज़ है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो दीज़ आर द थिंग्स। मुझे कुछ अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको ऐसे ही टहलते हुए गार्डन में, मुझे गार्डन में टहलना बहुत अच्छा लगता है, नंगे पैर धूप पे। तो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ऐसे आप भी एक लिस्ट बना लो इन सारी चीज़ों की, कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है, ये करना। अब क्या है, आधे-आधे घंटे के मैंने आपको वर्क चीज़ें बताई हैं कि आप आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे। पढ़ेंगे का मतलब है, कोई इंसान अगर कोई काम भी करना चाहता है तो आधा-आधे घंटे के आप साइकिल्स बना लीजिए, और आपको पता है 4 पोमोडोरो साइकिल हो जाए, तो आप कोई आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। आपको ये समझना है कि अगर मैंने ऐसे साइकिल्स बना ली, जैसे 4-4 पोमोडोरो साइकिल की मैंने इतनी साइकिल बना ली, तो उसके बाद मैं वो बड़ा काम करूँगा, जो भी एन्जॉयमेंट का काम है। तो कहने का मतलब है कि आपका ध्यान कहाँ है? एन्जॉयमेंट पे। हाँ दोस्त, और काम तो बस ऐसे आधे-आधे घंटे में हो जाएँगे। अब आपको लगेगा अरे सर ये तो कैसे होगा? अरे होगा दोस्त। तो अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दे। ये जो 30-30 मिनट की जो छोटी-छोटी साइकिल्स पूरी करेगा ना, देखना तेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा ज़िंदगी में। तो वर्किंग आवर्स के अकाउंट में वो डालते रहना आधे-आधे घंटे। मैं कह रहा हूँ आपको, आपको कोई अच्छी पिक्चर देखनी है, कोई अच्छी नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छा, आपको पता है कि यार ये चीज़ मेरे को पसंद है, जैसे मैं डिस्कवरी प्लस के बहुत सारे बीबीसी की जो सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं उस पर, वो मैं बड़ा पसंद करता हूँ। तो पता है मुझे यार उसमें 2 घंटे लगेंगे, तो कुछ यार अच्छा-सा कोई 7-8 पोमोडोरो निकालने के बाद 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक ले लेंगे। ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मज़ा आएगा सर, आप एन्जॉय करोगे। नॉन वर्क रिलेटेड थिंग्स की इंपॉर्टेंस समझो और उसको स्केड्यूल में डालो। ये जो वर्क है इसको तो अनस्केड्यूल कर दो। यार मैं अंतिम सांस तक यही काम करूंगा, हर वक्त ही करना है, हर वक्त ही किताब पढ़नी है, हर वक्त ही कुछ बताते रहना है, हर वक्त लोगों से बात करनी है, हर वक्त उनको सॉर्ट करना है दिमाग से, हर वक्त करना है। ये तो चलता ही रहेगा। पर ये जो मजा है इसके लिए मुझे समय निकालना होगा, उसको स्केड्यूल करना होगा। जब मैं ये कर लूंगा दोस्त, मजा आएगा नहीं आएगा दोस्त, मजा आएगा। अब देखिए, आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा अपने वीडियो को। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये सारी बातें लगाइए अपनी जिंदगी में। कहीं पे भी कोई चैलेंज आता है तो हमारी टीम से संपर्क करिए, मुझसे समय लीजिए। हम 1 टू 1 बैठकर आपके Q&A भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। और जहां पे भी आप लगा रहे हैं उसके लिए हमारी टीम आपको पुश करती रहेगी कि भाई इसको आदतों में डालो अपनी लाइफ के अंदर। और फिर मैं हूं आपके साथ, बिकॉज कोचेस वही हैं जो जिंदगी में एक्शन प्लान लगवा देते हैं। बात बताने की नहीं होती है, तो ठीक है, मैंने टूल एंड टेक्निक आपको बता दी वीडियो के अंदर। अब मुझसे जुड़िए आप 1 टू 1, बहुत फायदा होगा आपको। तो लास्ट बात मैं आपसे कर रहा हूं वो यही है कि डिस्ट्रैक्शन से फाइट ऑफ करने के लिए हमेशा देखिए क्या कोशिश कर सकते हैं आप। कोई भी एक पर्टिकुलर रजिस्टर, कोई पेज अपने साथ हमेशा रखें। अब जैसे देखिए, कोई काम आता है, उड़ता उड़ता कोई दिमाग में ख्याल आ जाता है। कोई काम कर रहे हो, उड़ता उड़ता कोई दिमाग में ख्याल आ गया, ये कर लेता हूं, उठ के हम चले जाते हैं। ऐसा मत करो, आप उस पीस ऑफ पेपर पे लिख लो वो काम। हाँ, सबसे ज्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम 25 मिनट भी ढंग से बैठ नहीं पाते सर, किसी काम पे फोकस करते हुए। हमने आपको कहा है 25 मिनट नो फोन, फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो, या फिर नेट गार्ड आता है जिसमें सारे नेट एक बार के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। और आप क्या करो, बस 25 मिनट पूरा फोकस करो, दिमाग में कोई भी काम आ रहा है उसको बस कहीं पे लिख लो, जो रिमाइंडर की तरह होगा आपके लिए। बस उसको लिख लो। आपने अगर उसको लिख लिया, 20 मिनट के बाद, जो 25 मिनट के बाद 5 मिनट होगा, देख लो कि अगर जरूरी है तो मैं कर लूंगा। मैक्सिमम चीजें तो जरूरी नहीं निकलती सर, वो बस एक दिमाग में एक इंपल्स आता है कि खड़ा हो जाऊं और कर लूं। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज भी है तो उनको बोलना बस पोमोडोरो खत्म होने वाली है, 15 मिनट में आते हैं। ये तो आप 5 मिनट में उठ रहे हो, 10 मिनट में, या थोड़ा कमिटमेंट करना होगा।
आप इस तरीके से अपनी लाइफ जियोगे ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको, कोई लेजी बॉर्न नहीं होता, कोई प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं चाहता, सिंपल सिंपल चीजों में अटके हुए हैं लोग। सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। आप प्लीज उस नेगेटिव एटीट्यूड से जो बचपने से आपके अंदर पड़ गया है काम के प्रति, उसको हटाओ यार। चीजों को अनलर्न करो, गिल्ट से बिल्कुल बाहर निकलो। अरे दो अपना बेस्ट यार, तुम प्रोड्यूसर हो यार, तुम प्रोड्यूसर हो। स्केड्यूल करो अपने प्ले को, अपने एंजॉयमेंट को स्केड्यूल करो। वो जो एंजॉयबल मूवमेंट होती है ना दोस्त, वो आपको देखना और बेहतरीन बनाएगी काम के अंदर। उसको स्ट्रक्चर करो अपनी जिंदगी में। कह रहा हूं आपको, आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आएगा। पोमोडोरो टेक्निक को आप और इंटरनेट पे देख सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको और सिखा देगी। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और निश्चित ही मेरे को पूरा विश्वास है कि आप ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में उतारेंगे, और ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी है ना काम को टालने की, ये आपकी जिंदगी से निश्चित ही दूर जाएगी।